ओ चालू 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 हो गया। चालू हो गया। चालू हो गया। 1857 भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को जला देने वाला वर्ष, एक ऐसी चिंगारी जिसने आने वाले कई युगों को रोशन किया और इस देश के आवाज कम कर दिया है। आजादी की शहादत की एक ऐसी नींव तैयार हुई जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित का बिगुल बजाया बैरकपुर रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने, और देखते ही देखते इसने क्रांति की ज्वाला का रूप ले लिया। वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में इसकी बागडोर संभाली, जहां सन 1825 में गेंद सिंह परलकोट विद्रोह की लौ जला चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या तोपे सहित सैकड़ों क्रांतिकारियों ने सर पर कफन बांधकर इस विद्रोह में हिस्सा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। इन सभी के बलिदान ने आक्रोश का एक ऐसा सैलाब तैयार कर दिया था जो गुलामी की पीढ़ियों को फेंकने के लिए तैयार। बीसवीं सदी की शुरुआत होते ही ये सैलाब भारत के हर हिस्से में तेजी से फैलने लगा और क्रांतिकारियों का हुजूम देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था। जहां एक तरफ महज 19 साल के खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, वहीं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए, तो सूर्य सेन अपनी शहादत के साथ एक असली शिक्षक की मिसाल दे गए। विद्रोह की इस लहर में एक ऐसा शख्स भी था जो बचपन से ही क्रांति की मशाल अपने दिल में जला चुका था। नाम था भगत सिंह। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि वो उसके बाद से ही आजादी को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान चुके थे। सन 1929 में क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और वहीं अपनी गिरफ्तारी भी दी। सरकार ने भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया और भगत सिंह के साथ उनके 2 और साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। अपने 2 साल के कारावास के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। अपनी शहादत से न केवल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गए, बल्कि नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह ने कहा था, महान से महान साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, परंतु विचार जिंदा रहते हैं। आज हमें इस बात पर गर्व है कि भिलाई के कण कण में देश के क्रांतिकारियों के विचार हैं। वे सभी हमारे दिलों पर अमर हैं।
इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज ना हो पाई हो, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से ही आने वाली पीढ़ियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद भारत का सपना पूरा किया। ऐसे शहीदों को पूरा देश शत शत नमन करता है। जय हिंद। जय माता की जय, भारत माता की जय। लगे बरसने लगे, वतन पर मरने वालों का यही जिंदाबाद। देश भी मेरा, जान भी मेरी, आजादी में शान भी मेरी। देश भी मेरा, जान भी मेरी, चेहरा भी पहचान भी मेरी। मेरा भारत देश ही सुन लो, मेरा है अभिमान, भारत देश महान। आजादी की मन में ठानी, सभी शहीदों की कुर्बानी। जो शीरों ने साथ निभाया, भारत का परचम फहराया। आजादी है इनाम, भारत देश महान, भारत देश महान। जय जय मातरम, मातरम। छत्तीसगढ़ माता की जय, जय जिंदाबाद। सामने से लेने पे मूल करी। रवि कहाँ ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी रवि? हेलो गाइस, तो जगत मोबाइल पकड़े हैं, तुम्हें मोबाइल ना पकड़ो तक पकड़ के जाते, पकड़ के जाते पिक्चर बनाते हो। वीडियो बनाते, तो फिर वीडियो वाला पसंद कर दो। तुम्हें पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे बटन भी, वहाँ पे क्लिक करो और पसंद के बटन दबाया, पसंद की बटन दबा, लाल रंग के। मगर चिंता बोल तो आज 8 बजे के मान जाओ, 2 टाइम है ना रविवार संडे को। 6 बजे सो गए, 6 बजे उठो। क्या जब पकड़ा 15 मिनट की आदमी बता दे।